ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/3/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज कोर्स के सुनेंगे और वह तारीख है 7/4/2009। मुरली का टाइटल है, बहुत ज़रूरी वाला बाबा ने बताया है, हमें ध्यान देना है, अपने को चेंज करना है। कारण शब्द से मुक्त रहकर चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक, हर एक बच्चे को बाबा देख रहे हैं। कैसे डबल मालिक हैं? बाप दादा के खजानों के भी मालिक हैं और अपने इस समय स्वराज्य के भी, इंद्रियों के भी मालिक हैं। फिर बाबा कहते हैं आज कि बाप दादा ना बच्चों से एक आश रख रहे, क्योंकि ये जो मुरली है वो सीजन का लास्ट मुरली है, लास्ट टर्न है। तो बाबा कहते मैं एक आश बच्चों के पास रखता हूँ। बाप दादा पहले पूछते हैं बताऊं, फिर बाबा बताते हैं एक शब्द बदली करो और वो शब्द है कारण। कारण शब्द को परिवर्तन करके निवारण शब्द सदा धारण करो। सारा गड़बड़ होता है कारण से। आप सभी विश्व की आत्माओं के कारण को निवारण करके मुक्ति दिलाने वाले हो। दूसरों के कारणों को निवारण कर रहे, तो हमारे कारण कहाँ से आएंगे? तो बाबा कहते तुम तो उनको मुक्ति दिलाने वाले हो। फिर बाबा ने बहुत पक्का किया। फिर बाबा कहते अच्छा बच्चे, यहाँ गेट से निकलोगे ना, कारण शब्द न समाप्त हो जाना, लेके मत जाना, यहीं छोड़ के जाओ। गलती से भी अगर आ जाए तो याद करना है ये बाबा को दी हुई अमानत, अमानत में खयानत नहीं डालनी है। तो वो याद करो, समस्याएं तो बढ़नी है, वो तो कम होगी नहीं। पर बाबा कहते हैं समस्याएं बढ़नी है, पर वो समाधान के रूप में बदल जाए। हर समाधान बाबा ने बताया है, तो वो समाधान के रूप में बदल जाए। अनुभवी मूर्त बन करके ना अभी अनुभव करने की आवश्यकता है। जो भी आत्माएं आती हैं उनको अनुभव कराओ, अनुभव कराने की आवश्यकता है। बाबा चाहते हैं सबका चेहरा चलन अनुभव करा, खाली बोलना नहीं, चेहरा चलन भी अनुभव करावे। मस्तक में भी चमकते हुए सितारे का अनुभव हो। फिर बाबा मिसाल दे रहे, जैसे साइंस वाले देखो, गर्मी होती तो गर्मी का अनुभव तो वो साधन बनाए, सर्दी है तो फिर वो अनुभव तो हो जाता है ना ऑटोमेटिक। तो क्या साइलेंस की पावर इन शक्तियों का अनुभव नहीं करा सकती है? फिर बाबा दूसरी बात बता रहे, सेवा का उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छी है, उसकी बाबा मुबारक दे रहे। बाकी अनुभव कराने का जो आवश्यकता है उसकी विधि क्या? तो बाबा बता रहे उमंग उत्साह के साथ साथ कौन सी धारणा की जरूरत है? बेहद की वैराग्य वृत्ति, बैलेंस चाहिए। अगर समय पर होगा तो समय नंबर ले लेगा, समय का नंबर 1 और हमारा नंबर 2 हो जाएगा। समय के पहले करना है। बेहद का वैराग्य न होने का कारण क्या? क्यों नहीं आता बेहद का वैराग्य? तो बाबा कहते उसके पीछे भी कारण है देह अभिमान। अब देही अभिमानी की जो नेचर है ना, नेचुरल नहीं बनी है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल है, वैसे बाबा कहते देही अभिमानी की नेचर
नेचुरल बन जाए। उनका जो बीज है वो भस्म नहीं हुआ है, तो क्या हो जाता है, अंश में से वंश पैदा हो जाता है। तो इसीलिए उस बीज को ही समाप्त करना है। वैराग्य वृत्ति होने पर साधन और साधना का बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये भी हमें अंडरलाइन करना है। दूसरी बात बाबा बता रहे, बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हर बातों में बहुत काल का अभ्यास, एंड टाइम पर हम नहीं कर पाएंगे। स्वयं को उसके लिए बार बार चेक करो और अपना परिवर्तन करो। मुरली का वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी और स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते शरीर से परे अशरीरी, ये तो अभ्यास बहुत जरूरी है। एक सेकंड में हम अशरीरी बने, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी है। वो जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाबा की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन है, एकरस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। ये निश्चय व स्मृति और समृद्धि रखो कि अनेक बार बाबा के बने हैं और माया जीत भी बने हैं। तो अब बनना मुश्किल है क्या? अनेक बार बने तो मुश्किल नहीं, रिपीट करना है। क्या यह स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध होता है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया। तो कोई भी बात मुश्किल लगती है तो फिर उसको हमें इस प्रकार परिवर्तन करना है कि मैं अनेक बार विजयी बनी हूँ। अभी बाबा का याद प्यार है। देश विदेश के सभी बच्चों को बाबा दिल के स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे। कईयों ने ईमेल किया, पत्र लिखा, सबका बाबा कहते बाप दादा रिस्पॉन्स दे रहे। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुणा, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।